हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स डॉट डॉट स्ट्रक वर्क, यानी कि ए लार्ज नंबर ऑफ, जब भी ए लार्ज नंबर की बात होती है तो ये हमेशा प्लूरल होता है और इसके साथ क्या होती है, प्लूरल वर्ब आती है, क्योंकि ये एक अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। और यदि ए लार्ज नंबर की जगह द लार्ज नंबर ऑफ होता तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते, तो इसलिए यहाँ ए लार्ज नंबर ऑफ की जगह प्लूरल वर्ब और द लार्ज नंबर ऑफ की जगह के लिए सिंगुलर वर्ब। आशा आपको समझ में आ गया होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, द लार्ज नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब। आइए दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर 2, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन अवर क्लास इंटेलिजेंट। वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है वन के अकॉर्डिंग। तो सिंगुलर वर्ब क्या है इसमें हमारी, इज, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द लायन ऑफ द ईस्ट इज डेड डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। कुछ पुस्तकों के नाम ऐसे होते हैं जो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। जैसे द लायंस, लायंस हमें देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये एक पुस्तक का नाम है, द लायंस ऑफ द ईस्ट, इसलिए हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर इज आएगा, इसका हो जाएगा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 20 किलोमीटर्स डेट डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। 20 किलोमीटर्स जब भी ग्रुप की बात होती है तो यहाँ पर क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। 20 किलोमीटर इज़ आ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। राम एज वेल एज श्याम डॉट डॉट गलती। जब कोई नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब के यूज़ करते हैं। तो पहला वाला नाउन क्या है हमारा, राम। राम के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, वॉज, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हमारा वॉज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आशा वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 से हमारा, नाइदर रमेश और नॉर दिनेश डॉट डॉट प्रेजेंट। नाइदर और, आइदर, नाइदर नोर, आइदर और, जब भी इन केस में सेंटेंस आता है तो और या नोर के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। नोर के बाद यहाँ क्या आया, दिनेश आया, तो दिनेश के अकॉर्डिंग हम यहाँ सिंगुलर वर्ब लेंगे और क्या आएगा, दिनेश के साथ इज आएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा इज। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आइदर सुरभि और आई डॉट डॉट टू ब्लेम। आइदर और, नाइदर नोर, अभी मैंने बताया आइदर और हो या नाइदर नोर हो, और या नोर के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, आइदर सुरभि और आई, तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, आई के, और आई हमें क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, नाइदर ऑफ दैम डॉट डॉट एक्टिव, यानी कि उनमें से कोई भी एक्टिव नहीं है। तो नाइदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आता है, लेकिन नाइदर के साथ हम वर्ब के लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, द काउंसिल डॉट डॉट चूजन इट्स प्रेजेंट। देखिए ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन दोनों में यूज होते हैं, लेकिन हम इनकी पहचान कैसे करते हैं। काउंसिल होता तो सिंगुलर है, लेकिन इसके यूज़ जो है कहीं कहीं प्लूरल भी हो जाते हैं। जैसे काउंसिल है, कमेटी है, तो काउंसिल के साथ क्या है, चूजन इट्स आया है, इट्स आया है, तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लेते हैं, हैज़, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। इन केस अगर
यहाँ पर इट्स की जगह देयर होता, क्या होता, इट्स की जगह क्या होता है देयर। तो यहाँ पर हमारा प्लूरल वर्ब आती, हैव आता। लेकिन अब इट्स पे इट्स है हमारा, तो इट्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा हैज आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10, 5 × 5 डॉट डॉट 25, यानी कि 5 5 जा 25 होते हैं। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं प्रिय स्टूडेंट्स जो देखने में हमें प्लूरल दिखाई देते हैं, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज, फर्नीचर्स, सीनरीज। तो हम क्या करेंगे इनके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। तो नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डॉट डॉट राइजन, यानी इन सभी वस्तुओं की कीमतें क्या हैं, ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं। तो क्या बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है। देखिए मैंने अभी बताया था पीछे ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया है, लेकिन हमारी जो वर्ब लगेगी तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, और कॉस्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास डॉट डॉट इंग्लिश, यानी मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये प्लूरल नाउन है, इस प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, लर्न आएगा। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स डॉट डॉट नॉट गुड, यानी सेबों की जो क्वालिटी है वो क्या है, अच्छी नहीं है। तो देखिए ऑफ के बाद यहाँ पर क्या आया है, प्लूरल नाउन आया है, लेकिन मैंने कई बार बता दिया है कि इसके हमारी जो वर्ब लगेगी द क्वालिटी के अकॉर्डिंग लगेगी, और द क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी वॉज। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15, ईच ऑफ दीज मिनरल्स फाउंड इन इंडिया, यानी कि ये जो सभी प्रत्येक मिनरल्स है वो इंडिया में पाए जाते हैं। ईच हो, एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, और एनीबॉडी, एवरीबॉडी। तो इनके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इसके साथ क्या आएगा, ईज आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इन केस अगर ईच का यूज़ दीज मिनरल्स के बाद होता है, या जैसे कोई प्लूरल नाउन के बाद ईच आता, तो हम क्या करते, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अब क्या है, ईच सेंटेंस के शुरू में आया है एज ए सब्जेक्ट, तो हम इसका यूज़ कर इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर ईच नाउन या प्रोनाउन के बाद ईच आता, तो वो नाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर बी के बाद ईच आया है तो इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब लेकर चलेगा। आशा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ईच का यूज़ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद आएगा तो वो प्लूरल वर्ब लेगा, नहीं तो ईच के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, आयरन एज वेल एज कोल्ड डॉट डॉट फाउंड इन इंडिया। जब भी दो नाउन एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो हमारे पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। पहला वाला नाउन क्या है हमारा, आयरन है, और आयरन कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। द ग्रेट पोइट एंड टीचर डॉट डॉट डैट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में ग्रेट पोइट के आगे आर्टिकल द लगा है, और टीचर के आगे आर्टिकल, कुछ भी आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है। इसका मतलब है ये एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ ई जाएगा। अगर सपोज डैट टीचर के आगे दा लगा हुआ होता, टीचर के आगे भी आर्टिकल लगा हुआ होता, तो ये दो पर्सन की बात हो जाती, और हम यहाँ फिर आर का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आर का। लेकिन अब इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए हम इसके आगे सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा, क्वेश्चन नंबर हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द टीचर एंड सॉरी ये सेम सेंटेंस ये आ गया, द प्रिंसिपल एंड टीचर डॉट डॉट डैट।
यानी कि प्रिंसिपल के आगे तो आर्टिकल द का यूज हुआ है, लेकिन टीचर के आगे कोई भी आर्टिकल लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये एक ही पर्सन की बात हो रही है, और इसलिए सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हम इज का यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है नाइदर ऑफ द पिक्चर्स गुड, यानी इनमें से कोई भी पिक्चर अच्छी नहीं है। तो नाइदर के बाद, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लेकिन हम सब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या आया है, नाइदर है। और नाइदर के साथ हम कैसी वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। तो ऑप्शन नंबर बी वॉज इज़ द राइट आंसर। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20। राइस एंड फिश डॉट डॉट हिज फेवरेट फूड। कुछ पेयर्स वाले वर्ड होते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन सिंगुलर ही वर्ब का यूज होती है, सिंगुलर ही उनके साथ यूज होता है। जैसे और भी बहुत वर्ड हैं, राइस एंड फिश, राइस एंड करी, राइस एंड दाल, टाइम एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर। तो एक्सेट्रा ऐसे वर्डों के साथ हम पेयर वाले वर्डों के साथ क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राइस एंड फिश इज़ हिज फेवरेट फूड। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।